प्रेमाराम भादु एक जाने पहचाने शिक्षक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। पत्रकारिता की जर्नी कैसे शुरू हुई, क्या कहानी उसके पीछे की? ये तो बड़ा दर्द है। किस बात का दर्द था? दर्द तो यही था कि सबके मन में होता है कि हम खबरें कर दें, खबरें दे दें, अच्छी खबर प्रसारित करा दें। या मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसमें अपने मन के भाव होते हैं कि अच्छी खबरें सुनने को मिले, देखने को मिले। तो हम जब अच्छी खबरें भी कहते थे ना, तो लोग नहीं करते थे। तो हमें ऐसा होता था, हमें लगता था कि मीडिया के अंदर जो लोग हैं वो बढ़िया लोग हैं और ये सिर्फ भगवान के अवतार लिया हुआ धरती पर है और ये सबके हित में ही काम करते हैं। ऐसी मेरी राय थी। ठीक है। और मीडिया के सारे लोग मेरे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बिल्कुल। मेरे मीडिया में आने के बाद में उनकी राय अलग है। पहले मेरी राय उनके बारे में अच्छी थी, अभी भी अच्छी है। और फिर यहाँ एक दौर चला। मैंने आपको बताया कि भाई तेजा जी की मेरे आस्था थी। बिल्कुल। तो मैंने पहले किसान केसरी स्कूल बनाई, मेरी जमीन खरीदी, फिर मूर्ति लाए, इतने पैसे कमाए कि इस मूर्ति के पैसे दे सकते हैं। उसके बाद में जगह खरीदी, ठीक है ना। फिर मैंने जागरण आयोजित की, तेजा जी की यहाँ कथा का आयोजन किया और उसके बाद मूर्ति को तरीके से सुसरा से जोत ला करके, जागती जोत ला करके नियमानुसार विधि विधान से तेजा जी को यहाँ स्थापित किया। बिल्कुल। तो मैंने मेरे घर में किया, मेरी आस्था है। ऐसे ही तेजा जी को लोग गालियां देने लगे, अपने लोगों को गालियां देने लगे, सामाजिक जो अंगुलियां उठाने लग गए। तब मेरे बैठे बैठे दर्द हो रहा। मैं कह रहा हूँ मैं सामाजिक कार्यकर्ता ज्यादा हूँ, बाकी चीजें कम है। मेरे अंदर हमेशा वो कीड़ा है ना, समाज सेवा वाला, वो भरा हुआ है। बिल्कुल। कॉलेज में था, किसान छात्र संघ बना दिया, युवा अवस्था में आया, वीर तेजा टाइगर फोर्स बना दिया, निजी स्कूलों में आ गया। जहां भी रहा मेरे हैसियत से मैं संगठन का नेतृत्व करता रहा। बिल्कुल। फिर इस लाइन में आ गया। तो फिर मैंने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया। आप जैसे कुछ लोग थे, उनको कहा, मैंने कहा पत्रकार बनो, मीडिया में गलत चल रहा है, आप उसको जवाब दो। बिल्कुल। तो कोई तैयार हुआ ही नहीं। 2-4 लोगों को हमने पत्रकार बनाया भी, वो बनाया तो वो भाग गया, हमारा फोन उठाना ही बंद कर दिया। वो कहे ऐसे आसानी से पत्रकार बना जाता है, लिखना पढ़ना बोलना आता था, आप खुद क्यों नहीं करते? फिर मुझे ही गुस्सा आ गया, ताव आ गया मुझे ही। मैंने कहा अब पत्रकार बना के बताते हैं। फिर मैंने महेश्वर शक्ति नाम का एक अखबार है, बिल्कुल, वो जो अखबार है उसको लिया, संपादक चेंज किया, फिर तेजल पत्रिका का रजिस्ट्रेशन करवाया। फिर मैंने कहा अखबार तो चल ही नहीं रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा। फिर चैनल बनाया। तो 2 महीने तक तो पता ही नहीं चला कि खबरें कैसे करनी है, पढ़ना कैसे है। आज स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड जो टेक्नोलॉजी है वो तेजल मीडिया के पास है। बिल्कुल। अच्छी से अच्छी, लोगों के लोगो भी नहीं बनाया हुआ है। हमारे टीवी का इंट्रो, लोगो, माइक, ठीक है ना, लैपटॉप, कैमरा, जो स्टैंडर्ड चीज है ना, वो आज हमारे पास है। बेस्ट टेक्नोलॉजी हम ले आए। लेकिन हमारे को किसी ने पता नहीं बताया कि ये माइक कहाँ मिलता है। तब एक आदमी सीधा साधा, उस आदमी ने कहा कि वो डोरी वाला माइक पड़ा है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है। गया बेचारे ने वो माइक दिया, डोरी वाले से, डोरी में पिस में मैंने आखड़ जाता है, डोरी टूट जाती, बोयो का माइक आता है वो। हाँ। बड़े परेशान होते होते धीरे धीरे आए। 2 महीने के बाद धीरे धीरे समझ में आई, करने लगे। तो पहले लोगों ने कहा इनके धंधे बंद हो गए, धंधे है नहीं, बेरोजगार आदमी है, अब दादाजी पत्रकार बनेंगे, ऐसे कमेंट आते थे। अब निकले आदमी है। एक मेरा ये सवाल रहेगा कि जिला मुख्यालय पर बड़े बड़े पत्रकार जो अपने आप को कहते हैं या मानते हैं, उनके बीच में एक पत्रकारिता की जर्नी शुरू करना कितना चुनौती भरा रहा होगा? बीच में तो वो रहते हैं, उनको पता है। मैं उनके बीच में कभी रहा नहीं। ना तो पत्रकारों ने मुझे स्वीकार किया, अच्छा, और ना मैं पत्रकारिता में आने के बाद में उनके पास गया। मैं अकेला ही रहा, आज ही अकेला ही हूँ। आज भी प्रेस वार्ता करते हैं, सामूहिक रूप से कोई जाता है तो मैं नहीं जाता हूँ। हालांकि मेरे खिलाफ एक गुट बना हुआ है। यहाँ ही रजिस्ट्रार्ड विभाग में एक बार में मीडिया प्रेस क्लब बना दिया मैंने, तेजल मीडिया ग्रुप संस्थान उसी रजिस्ट्रार्ड विभाग से करा दिया। ठीक है। मैं भी प्रेस क्लब का मालिक हूँ, लेकिन वो भी प्रेस क्लब के मालिक है। लेकिन मैंने उनको जाकर के नहीं कहा कि आप जैसे प्रेस क्लब मेरे भी है। मेरे पास सारे रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो प्रेस का मालिक मानते हैं। मैं उनके साथ बैठता नहीं। मीडिया के अंदर केवल कलेक्टेड से कोतवाली तक खबरें नहीं है। जबरदस्ती कोई लेडीज जा रही है, घर से नाराज हो गई, उनके पीछे कैमरा लेकर के कुत्तों की तरह भागने वाला मीडिया नहीं है। मीडिया के लिए पब्लिक से जुड़ी हुई बहुत खबरें हैं, बिल्कुल। लेकिन पब्लिक जो है ना, उस पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ता है। पब्लिक भी अपने लोगों का ध्यान रखें।
कैसी खबरें हो सकती है, कैसी नहीं हो सकती है, आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं आपको और हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा, आपको और हमको योग्यता दिखानी पड़ेगी, योग्यता, वही बात, तो फिर दुनिया आपको स्वीकार करेगी। स्वीकार करें। ना कोई तेजल मीडिया को स्वीकार करने वाले हैं, ना चंदन एसकेडी को कोई स्वीकार करने वाला है, लेकिन आप कुछ करोगे तो आपको स्वीकार जरूर करेंगे। तब मेरी ना तो किसी से दुश्मनी है, ना दोस्ती है, और ना मेरे को कोई साथ रखता है, ना मैं किसी के पास जाता हूँ। मैंने जो भी किया है इन लोगों को छोड़ करके दूसरों की मदद दी, क्योंकि मेरी भी तो कोई मदद करता है। बिल्कुल, मैंने कहा माइक पहला किसी ने मुझे दिलाया, बिल्कुल, तो लोग मदद करते हैं। मैं पूरे जिले के लोगों से हमेशा ही कहता हूँ, नए नए लोग हैं और वो जो शहर से बाहर जो काम कर रहे हैं, वो सारे लोग मेरा रिगार्ड करते हैं, मेरे पास आते हैं, मुझे बुलाते हैं, उनके पास खबर करने जाते हैं, लोग कहते हैं तेल मीडिया वाला बुलाओ। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं तो मीडिया क्षेत्र में है, लेकिन वो मुझे कंपटीटर नहीं मानते, वो मुझे बड़ा भाई मानते। वो कहते हैं पीएम जी को भी साथ में बुलाओ, हमारे को बुलाओ, लेकिन प्रेमाराम जी को भी साथ में बुलाओ। तो हमें भी हौसला मिलता है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में हीरे की ढाणी कहीं बैठा जोधपुर सीमा पर, और वो आदमी याद रखता है कि तेजल मीडिया को बुलाओ। जब अपने लोग अपने लोगों का आदर और रिगार्ड सीख लेंगे ना, उस दिन मीडिया में लोग भी हो जाएंगे, गरीब पीड़ित शोषित की आवाज भी लोग बनेंगे, और आप और हमारे जैसे लोगों को हौसला भी बनेगा। बिल्कुल सर।